नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि हर एंट्रेंस एग्ज़ाम और अदर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जल संधि और जल डमरू में क्या अंतर है। जल संधियों को अगर हम मैप से समझें तो जल्दी याद भी हो जाता है और भूलता भी नहीं है। तो जल संधि क्या है? पानी के ऐसे तंग या छोटे मार्ग जो बड़े पानी के समूह को जोड़ते हैं, जिससे होकर नौका वहाँ से गुजरती है। तो इसी को बोलते हैं जल संधि या जल संयोगी या जल डमरू। तो पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो पानी के बड़े समूह को जोड़ती है। वास्तविक रूप से जल संधि और जल डमरू एक ही भौगोलिक आकृति के अलग अलग नाम हैं जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ते हैं, जिससे नौका जल के एक बड़े भाग से जल के दूसरे बड़े भाग तक जा सके। इसका भौगोलिक आकार अक्सर डमरू जैसा होता है, जिसके दो बड़े जलीय भाग के मध्य में जल संधि होती है, इसीलिए इसे जल डमरू भी कहते हैं। कई भौगोलिक विद्वानों के अनुसार जल संधियाँ भौगोलिक जल क्षेत्रों को जोड़ती हैं, वहीं जल डमरू जल भूभाग को अलग करती हैं। जल डमरू में प्रमुख है बेरिंग, जिब्राल्टर, डोवर, मलक्का और फ्लोरिडा जल डमरू मध्य। आइए मैप से समझते हैं। जैसे अगर देखा जाए जल संधि और जल डमरू में, तो बेरिंग जल संधि भी है जो किसे किसे जोड़ती है, बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को। इसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन क्या है, अलास्का और रूस के मध्य में है। वहीं जब बेरिंग जल डमरू मध्य की बात करेंगे तो आर्कटिक एवं बेरिंग सागर के मध्य स्थित है। भूभाग जिनको यह अलग करती है वो है अलास्का जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है और रूस का है। तो जल डमरू मध्य और जल संधि में यही अंतर है कि जल डमरू मध्य किसी भूभाग को अलग करती है, लेकिन जल संधि किसी जल के छोटे भाग जो होती है जल के बड़े भागों से जोड़ती है। यानी दो जल के बड़े भाग को एक जल के छोटे भाग द्वारा जोड़ना ही जल संधि है। तो ये है डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि जो है उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के मध्य है, जो कि ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मध्य है यहाँ पे। फिर है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर यानी ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य में यहाँ पे है ये। इसके बाद है नेरेज जल संधि जो कि एलेस्मर ग्रीनलैंड द्वीप के पास है। तो ये जो सिचुएशन है नेरेज जल संधि का यहाँ पे है, जबकि डेनमार्क वाली जो जल संधि है उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक वाला ये यहाँ पे है। वहीं पे डेविस जल संधि का जो सिचुएशन है बेफिन की खाड़ी अटलांटिक महासागर ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य वाला यहाँ पे है। इसके बाद आपका है मैकलूर जल संधि। मैकलूर जल संधि जो है बैंक प्रिंस पैट्रिक द्वीप के पास है यहाँ पे। हार्सन की जल संधि हार्सन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर जो कि कनाडा यहाँ वाला पार्ट पे है। तो हार्सन जल संधि जो है हार्सन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के मध्य है, जो कि कनाडा में पड़ता है। ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। डोवर जल संधि। डोवर जल संधि कहाँ पे है? तो ये है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के बीच, यानी इंग्लैंड और फ्रांस वाले पार्ट के पास। वहीं पे नॉर्थ चैनल की बात, तो आयरिश सागर अटलांटिक महासागर के मध्य में, आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर के मध्य में, जो कि पड़ता है आयरलैंड और इंग्लैंड के पास वाले पार्ट में। बेनिफेसियो जल संधि है टेरेहेनियन लिगुरियन सागर जो कि कोर्सिका और सार्डिनिया के मध्य में पड़ता है। वहीं बेरिंग जल संधि जो है वो पड़ता है बेरिंग चुक्सी सागर, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के मध्य, जो कि अलास्का रूस का भाग है। नीचे है फ्लोरिडा की जल संधि जो कि मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर यानी यूएसए और क्यूबा के मध्य में पड़ता है, यहाँ वाले भाग पर। ये क्यूबा का है, ये अमेरिका का है। और यूकाटन जल संधि जो कि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर यानी मैक्सिको और क्यूबा के मध्य में ही है। मैक्सिको और क्यूबा वाला पार्ट ये मैक्सिको का हो जाएगा, ये क्यूबा का हो जाएगा, यानी ये क्यूबा द्वीप है, इधर का मैक्सिको हो जाएगा, इधर का अमेरिका हो जाएगा। तो जो यूकाटन जल संधि है मैक्सिको की खाड़ी में है, कैरिबियन सागर
जो कि मैक्सिको और क्यूबा की स्थिति पर है जोग्राफिकल, जबकि फ्लोरिडा जो है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर यानी यूएसए और क्यूबा के पास है। और सबसे अधिक पूछने जाने वाला संधि मैगेलन जल संधि, जो कि प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के मध्य में है, जो कि चिली और आर्कटिक पड़ता है। ये नीचे वाला क्षेत्र आर्कटिक, ये हो गया मैगेलन जल संधि, सॉरी ये हो गया आपका चिली नीचे का, और ये हो गया आपका मैगेलन जल संधि। कारा जल संधि, कारा जल संधि पड़ता है बार्नेट कारा सागर, जो कि रूस वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। वहीं डेनिश जल संधि, डेनिश जल संधि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर यानी डेनमार्क और स्वीडन के पास पड़ेगा। डेनिश जल संधि उत्तरी सागर बाल्टिक सागर यानी डेनमार्क और स्वीडन वाले पड़ेगा। वहीं मेसिना जल संधि टेरहेनियन और आयोनियन सागर के मध्य में है, जो कि इटली और सिसिली के मध्य पड़ेगा, इटली के यहाँ पर। तो ये वाला पड़ जाएगा यहाँ पर, इटली का ही एक सिसिली ज्वालामुखी द्वीप के पास का है। और नॉर्थ चैनल वाला आयरिश सागर अटलांटिक, जो कि आयरलैंड इंग्लैंड के मध्य में पड़ेगा यहाँ पे। और बेनिफेसियो, जो कि पड़ता है आपका टेरहेनियन ल्यूगेरियन सागर, जो कि कोर्सिका सार्डिनिया के मध्य में है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले पार्ट पे। जबकि जिब्राल्टर जल संधि जो थी, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर यानी स्पेन और मोरक्को के मध्य में है। ये वाला पहाड़ यहाँ पर है, ये दोनों के मध्य में यानी स्पेन और मोरक्को। बास्पोरस जल संधि काला सागर मरमरा सागर के मध्य, जो कि तुर्की का पड़ेगा यहाँ पे। वहीं नेल्स जल संधि जो है एजियन सागर और तुर्की के ही मध्य में है। नेल्स जल संधि एजियन सागर और तुर्की सागर के मध्य में। और पाक जल संधि, जो कि पाक व बंगाल की खाड़ी, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य में है, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये भारत का पार्ट है, नीचे श्रीलंका के इसी के मध्य में है। बाब अल मंडेब यानी लाल सागर और अदन की खाड़ी के मध्य में है, जो कि यमन और जिबूती को जोड़ता है। तो बाब अल मंडेब ये आ जाएगा यहाँ वाले पे। वहीं नेल्स जल संधि, जो कि एजियन सागर और तुर्की के ही मध्य में था, यहीं पे है नेल्स जल संधि। वहीं तुर्की का एक और है काला मारमरा सागर को जो जोड़ती है, जिसे बोलते हैं बास्पोरस जल संधि, काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ती है। और मलक्का जल संधि, जो कि अंडमान व चीन सागर के मध्य में है, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में पड़ता है, दोनों द्वीप के यही यहाँ पे है मलक्का जल संधि, अंडमान और चीन सागर के मध्य, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया। होर्मुज जल संधि फारस ओमान की खाड़ी, जो कि ओमान और ईरान के मध्य पड़ेगा यहाँ पे मैप की स्थिति के अनुसार। वहीं सुंडा जल संधि जो है जावा सागर और हिंद महासागर, जो कि इंडोनेशिया का पड़ेगा इस वाले पार्ट पे। मोजाम्बिक चैनल, तो मोजाम्बिक जल संधि दक्षिणी हिंद महासागर में है, जो कि मोजाम्बिक और मालागासी को अलग करती है, जिसे मेडागास्कर भी कहते हैं। मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करती हैं। तो जल संधियाँ दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती हैं एवं दो स्थल खंडों को अलग करती हैं, जैसे मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है तथा मलक्का प्रायद्वीप एवं सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। तो जल संधि क्या हो गया? जल संधि दो भिन्न जल राशि को जोड़ती है, दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है, वहीं दो स्थल खंडों को अलग करती हैं, दो स्थल खंडों को अलग करती हैं, दो स्थल खंडों को क्या करती हैं? अलग करती हैं।
टारस जल संधि आफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी में, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ये दोनों के बीच में है। वहीं सुंडा जल संधि जावा सागर जो कि हिंद महासागर में है, इंडोनेशिया वाला यहाँ पे है। और मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि क्या है कि मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है तथा मलक्का जो प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग भी करती है। तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर, जो अंडमान सागर है और जो दक्षिणी चीन सागर है उसको जोड़ देगी। पहले दक्षिणी चीन सागर ये जोड़ेगी, लेकिन अलग किसको करेगी? मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा से। तो ये कहाँ पे है? ये है यहाँ पे। मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग करती है, जबकि अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। फिर है मार्कसर जल संधि जो कि जावा से ले बीच इंडोनेशिया के पास है यहाँ पे। और कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर में है जो कि उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य में है। लुजान जल संधि चीन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है जो कि ताइवान और फिलीपींस के मध्य में है, ताइवान और फिलीपींस के। फार्मोसा ताइवान जल संधि दक्षिणी पूर्वी और चीन सागर के मध्य जो कि चीन और ताइवान के मध्य में है। इधर चीन है, इधर ताइवान है नीचे। और बुंगो जल संधि जापान सागर प्रशांत महासागर जो कि क्यूशू शिकोकू द्वीप के मध्य में है, क्यूशू और शिकोकू द्वीप के मध्य में है बुंगो। उसके ऊपर जाने पे सुंगारू जल संधि है जो कि जापान सागर प्रशांत महासागर में है, जापान होकांडो और होन्शु द्वीप के मध्य में है सुगारू जल संधि। जापान के ही होकांडो और होन्शु द्वीप, जबकि बुंगो जो है जापान के ही क्यूशू और शिकोकू द्वीप के मध्य में है। तो ऊपर अक्सर जापान सागर से संबंधित जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है कि जापान के जो 4 प्रमुख द्वीप हैं जो कि जापान के 99% क्षेत्रफल बनाते हैं, उसके प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम। तो उसके लिए एक सूत्र है हो सी क्यू, हो सी क्यू। तो यानी जो उत्तर में पड़ता है पहले होकांडो, होकांडो के बाद फिर होन्शु, फिर शिकोकू और तब क्यूशू लास्ट में आता है। यानी यहाँ पे होकांडो आ गया, उत्तर से है क्रम, दक्षिण की ओर आया है। तो उत्तर में होकांडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, उसके बाद क्यूशू, जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद है ततार जल संधि। ततार जल संधि जो है जापान ओखोटक सागर पूर्वी रूस और सखालिन द्वीप के मध्य में बनता है, यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद है कोरिया जल संधि जो कि जापान येलो सागर और दक्षिण सुशिमा द्वीप के मध्य में है। यही सुषमा जल संधि जो कि जापान येलो सागर और क्यूशू सुषमा द्वीप के मध्य में है, ये वाला संधि यहाँ पे पड़ेगा। सुषमा जल संधि जापान और येलो सागर के मध्य में, क्यूशू सुषमा द्वीप पर। वहीं कोरिया जल संधि जो है जापान येलो सागर दक्षिण कोरिया सुषमा द्वीप के मध्य में है। और वहीं सुया जल संधि कहाँ पे है? जापान ओखोटक सागर होकांडो और साखालिन द्वीप के मध्य में है सुया जल संधि। तो ये थे सभी महत्वपूर्ण विश्व की प्रमुख जल संधियाँ जो कि सभी मैप के द्वारा समझा गया। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।